औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बल्लगाना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ब्ल इसके कि कुछ लपुशाई की जाए, आइए आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार हम गरीबों के गमखार आक़ाए नियामत दरियाए रहमत सरकार सैयदी सनदी मुर्शिदी आक़ाई मौलाई हुजूर बिल्कुल नूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद व सलाम का नजराना बाक़ीदत पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामु अलैका हबीबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तस्लीमा। चले हुजूर जो सुए फलक बलगल उला बि कमालिही, चले हुजूर जो सुए फलक बलगल उला बि कमालिही, कोई देखे उनके रुख की चमक दमक कशफत दुजा बि जमालिही, कोई देखे उनके रुख की चमक दमक कशफत दुजा बि जमालिही। और वो हैं हसी दरीच शक हसनत जमीओ खिसालिही, वो हैं हसी दरीच शक हसनत जमीओ खिसालिही। उन्हें देखें तो पढ़ें मलक सल्लु अलैहि वालिही, उन्हें देखें तो पढ़े मलक सल्लु अलैहि वालिही। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूंगा मौलाना मुश्ताक साहब को कि ये चार आज फारिग हुए मौलाना साहब की मेहनत का नतीजा है। और दूसरी मेहनत ये देख रहा हूँ कि ग़ालिबन 2:15 या 2:30 का वक्त होगा और अभी तक आवाम जमा। हज़रत आप लोग तो अक्सर जलसे करते रहते हैं, मुझसे ज़्यादा ही करते होंगे। आवाम अब तक खाली हो जाती, जलसे खाली हो जाती, उठ जाती है। ये हज़रत की मोहब्बतें हैं कि आवाम अभी तक यहाँ जमा है। खैर अल्लाह आपको भी सलामत रखे, आपका यहाँ बैठना भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और बरोज़ हश्र ये बाइसे निजात बनाए। तो खैर बहुत जल्दी जल्दी अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करूँगा। मौलाना साहब ने बताया कि ये इस प्रोग्राम का नाम है अज़मते मुस्तफ़ा। खैर अज़मते मुस्तफ़ा हो या इस्लाह मुआशरा हो, दोनों को एक जोड़ के बयान किया जा सकता है। वो यूं है कि देखिए हम सब जो यहाँ जमा हैं वो सिर्फ अल्लाह उसके रसूल के नाम पर जमा। जितने जमा हुए जो भी जहां से आया वो अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत में आया, दूसरी कोई वजह नहीं। अभी तक बैठे रहे, सुनते रहे, समाअत किया, सिर्फ अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत। अब कौन महबूब कौन रसूल? वो रसूल जिसके लिए अल्लाह ने जमीन को बनाया। फरमाया गया लौला कलमा खलक़तुद दुनिया, के महबूब तुझको पैदा फरमाना मकसूद था तो इस दुनिया को पैदा फरमाया। लौला कलमा खलक़तुद अफ़लाक, के महबूब तुझको पैदा फरमाना मकसूद था तो आसमान को पैदा फरमाया। यहाँ तक कि महबूब तुझको पैदा फरमाना था तो अपना खुदा होना जाहिर फरमाया। यानी कि हमारे हुजूर वजह तख्लीक़ कायनात है। और जब अपने महबूब को अल्लाह ने इस जहान में भेजा तो सिर्फ ऐसे भेजा नहीं बल्कि हर एक चीज को बाकायदा एक प्लान किया। प्लान करने के बाद हर चीज को चुना कि जब हुजूर को भेजना था, जब अल्लाह को अपने महबूब को भेजना था तो सबसे पहले 18,000 आलमों में से इस आलम को चुना। इस आलम को चुनने के बाद तमाम जगहों में से हिजाज को चुना। हुजूर को किसकी नस्ल में पैदा करना है तो तमाम अंबिया में से हजरत इब्राहीम को चुना। हजरत इब्राहीम के दो बेटों में से हजरत इस्माइल को चुना। हजरत इस्माइल से करते करते बनु किनाना को चुना। बनु किनाना से हजरत बनु कुरैश को चुना। बनु कुरैश में से अब्दुल मुत्तलिब को चुना। अब्दुल मुत्तलिब के 10 बेटों में से अब्दुल्लाह को चुना। और जब अब्दुल्लाह को चुन लिया तब मुस्तफा को आमिना के घर, यानी कि हुजूर को पैदा फरमाने के लिए हर एक चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चुनी जो उस वक्त में सबसे बेहतरीन था, सबसे आला था, सबसे बाला था, वहां हुजूर को भेजा। अभी बोला था ना बरेली का ताजदार के सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी। और सब चमक वाले तो उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी।
और अब जब मुस्तफ़ा को हमने भेज दिया, हमारे आपके बीच भेजा ना, तब फरमाया कि अब अगर चाहते हो, निजात चाहते हो, अपने आप को बख्शवाना चाहते हो, तो मुस्तफ़ा के दर पर। हुजूर आए भी कब तशरीफ लाए? रबीउल अव्वल के महीने में। अरबी में रबी का माना होता है बहार। बहार का महीना तो आप सब जानते होंगे, आपकी आम जबान है। रबीउल अव्वल यानी पहली बहार में। अच्छा, बहार आती कब है? इसके लिए शर्त ये है कि पहले खिज़ा, यानी कि जब पहले खिज़ा होगी, जब सूखा होगा तभी बहार आएगी, यानी जब पतझड़ होगा तभी बहार का मौसम आएगा। तो बहार के मौसम में अल्लाह ने ऐसी बहार उतारी कि सुबह क़यामत तक उस बहार पर खिज़ा आ ही नहीं, कि जब कुफ्र की खिज़ा, जब ऐन शबाब पर उसका अंधेरा पहुंचा, तब अल्लाह ने बहार की रोशनी उतारी। और फिर फरमाया कि अब महबूब के दर पे जाओ। मैंने भी कुरान हकीम करीम की तिलावत, आयत मुबारक की तिलावत की ना, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम। हालांकि वक्त बहुत कम है, वरना कम से कम 1 से सवा घंटा तो लगता। अच्छा, वक्त भी नहीं बचा, तो कभी इंशाल्लाह और मुलाकात रही तो इसके ऊपर बोलूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमाता है, महबूब फरमा दो कि मैं तुम्हारी तरह एक बशर हूँ। आप कहेंगे नाक भी हमारी तरह, कान भी हमारी तरह, सारी चीजें हमारी तरह। जाहिल लोग यही मिसालें देते हैं, जाहिल लोग कह लें, खबीस लोग कह लें, वो यही मिसालें देते हैं कि नाक भी हमारी तरह माज़अल्लाह, आँख भी हमारी तरह माज़अल्लाह, सारी चीजें हमारी तरह, तो नबी हम जैसे हैं। एक मर्तबा हजरत आयशा ने अल्लाह के रसूल से पूछा कि या रसूलल्लाह, हमको भी पसीना आता है, आपको भी पसीना आता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, आयशा हमको भी पसीना आता है और तुमको भी पसीना आता है, फर्क ये है कि मैं तुम जैसा हूं मगर तुम में से नहीं, बस फर्क इतना है। बात समझने की है। अब कोई कुछ समझता है, मगर हमको दरअसल इस वजह से ज्यादा समझ आता है चूंकि हम लोगों को समझाने वाले हमारे उस्ताद का नाम सरकार आला हजरत, तो वो ज्यादा अच्छे अंदाज में समझा के गए, तो सुन्नियों को ज्यादा जल्दी समझ में आ जाता है। तो हुजूर को हमने भेजा, भेजने के बाद फरमाया अगर बख्शिशो निजात चाहते हो तो मुस्तफ़ा के दरवाजे पे आओ। यानी कि अगर बख्शिशो निजात चाहिए और कामयाबी, तरक्की, फलाह चाहिए तो सब कुछ छोड़कर मुस्तफ़ा के दरवाजे पर जाना होगा। तो फिर आशिकों ने यूं करके दिखाया, सुन्नियों ने फिर यूं करके दिखाया कि अबू बकर बनु तमीम को छोड़कर अबू बकर मुस्तफ़ा के दरवाजे पर, बनु अदी को उमर छोड़कर मुस्तफ़ा के दरवाजे पर, बनु उमैया को उस्मान छोड़कर मुस्तफ़ा के दरवाजे पर, और बनु कुरैश को अली छोड़कर मुस्तफ़ा के दरवाजे पर। हत्ता कि कहूँ तो यूं कहूँ कि सिदरतुल मुंतहा को जिब्रील अमीन सिदरतुल मुंतहा छोड़कर मुस्तफ़ा के दरवाजे पर। वो रसूल करीम कि जिसके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतने प्लान किए, इतनी एक एक चीज को चुना, हर एक बारीकी को देखा, उसके बाद अपने महबूब को भेजा और हम सबको चुना गया ताकि हम उनकी उम्मत में, ऐसा ही ना, हर उम्मती चुना हुआ है। और हमारे महबूब फरमाते हैं क़र्रतु ऐनी फिस सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। यानी कि तमाम अंबिया है, सबकी उम्मतें हुई, मगर सबसे अफजल नबी की अफजल उम्मत में अल्लाह ने हमको और आपको चुना। बात समझिए कहाँ आ रही है, यानी हमको और आपको अल्लाह ने इस उम्मत में चुना, और जिसकी वजह से चुना वो हुजूर फरमाते हैं क़र्रतु ऐनी फिस सलाह, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है और हम उसी को छोड़े हुए। अब जरा बताइए, मरना भी है, बारगाह रिसालत में अल्लाह की बारगाह में पेश भी होना है और बारगाह रिसालत में भी पेश होना है। यहाँ तक कि कब्र में जब सवाल होंगे ना, तो तीसरा सवाल ही यही है। जब तीसरा जवाब सही दे दोगे तभी बात कही जाएगी नमका नेमतिल उरूस, तो तंग कर दी जाएगी कब्र। तो सोचो कि हुजूर का सामना तो कब्र में भी करना है, किस मुंह से हम और आप सामना करेंगे कि हम नमाजों को छोड़ रहे हैं, नमाजों को तर्क कर रहे हैं, नमाज को अपने ऊपर भारी चीज को समझ लिया है, कोई जिम्मेदारी समझ लिया है। अक्सर लोग कहते हैं मुसलमान जो नमाज पढ़ते हैं वो बेवकूफी की बात करते हैं कि नमाज तो जिम्मेदारी तो पढ़नी नहीं, जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं है, नमाज बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं है। और अगर कोई कहता है जिम्मेदारी तो बेवकूफ है। जिम्मेदारी क्या चीज होती है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुमको पैदा किया, इसलिए नहीं पैदा किया कि तुम ये खुरमे खाओ, ये टहलो, ये घूमो।
अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुमको सिर्फ इसलिए पैदा, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह कुरान में फरमाता है मैंने इंसान और जिन्नात को सिर्फ इसलिए पैदा फरमाया कि वो अपने रब की इबादत करें। अल्लाह ने हमको इबादत के लिए पैदा किया, ये जिम्मेदारी नहीं है, ये अल्लाह ने हमको पैदा ही इसीलिए किया गया, ये हमारा काम ही है। अब सोचिए सबसे बेकार इंसान तो वही होता है जो कोई काम ना करे। तो लिहाजा मेरी तो बस यही मुअद्दबाना गुजारिश है, और कहिए तो हाथ भी जोड़ लूं और पैर भी पकड़ लूं कि भैया नमाज कायम कीजिए, नमाज शुरू कीजिए। मस्जिद भी आपके गांव में है, मदरसा भी आपके गांव में है। अगर आपको किसी तरह की कोई परेशानी आती है, मौलाना मुश्ताक साहब को पकड़िए, नमाज के फराइज उनसे पूछिए, नमाज कैसे पढ़नी, नमाज की नियत उनसे पूछिए। अगर आपको सूरतें नहीं याद है तो जो भी याद है, अल्हम्दुलिल्लाह याद है, कुल हुल्लाह याद है, दूसरी रकात में दोहरा लो फिर भी हो जाएगी ना। और कोशिश ये करें कि मौलाना के पास जाके और सूरतें याद बेहतर का। अब उसके ऊपर ये भी ना कहना कि नहीं सैयद साहब कह गए थे कुल हुल्लाह याद कर लो, दोनों पढ़ लो, ये भी बात नहीं। जब तक नहीं याद होती तब तक उसी को दोहरा लो, तब भी हो जाएगी। मगर हजरत के पास जाएं और उनसे सीखें, और हजरत आपको सिखाने के लिए बैठे हुए हैं। हजरत तो परेशान है मगर आप लोग जाते ही नहीं। आपको लगता है मदरसा बच्चों के लिए बना, बड़े जाते नहीं शायद वहाँ। ऐसा नहीं है, मदरसे में अगर बड़े जाते नहीं तो सफेद दाढ़ी वाले भी कमरे में बैठे क्या करेंगे। हम लोग भी तो मदरसे में बैठे थे, आपके घर पे तो नहीं बैठे थे। यानी कि आपके घर से बेहतर जगह वो मदरसा, इसीलिए हम आपके वहाँ नहीं गए, वहाँ गए। लिहाजा अगर किसी चीज की कोई परेशानी आती है समझने में तो मौलाना साहब के पास जाएं, उनसे अदब के साथ बाकायदा गुजारिश करें कि हज़रत ये चीज हमको नहीं समझ आ रही है, हमको समझाएं। बिल्कुल मौलाना समझाएंगे, ना समझाओ मैं तो हमको बताइएगा। ठीक, अपना दुरुस्त